दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों से बड़े बड़े शब्द पढ़े नहीं आते हैं, पढ़ना कठिन लगते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है। इस क्लास को मैंने इस तरीके से डिजाइन करा है, आप सभी आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से है। तो अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अगर आपने बड़ी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है। ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी, तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी की मात्रा एक का में लगी तो का से की। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे ना में लगी बड़ी की मात्रा, तो ना को कैसे पढ़ेंगे? नी। पा में लगी बड़ी की मात्रा, पा को कैसे पढ़ेंगे? पी। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी बड़ी की मात्रा, तो खींच के पढ़ना है सी। वा में लगी बड़ी की मात्रा तो वी। दा में लगी बड़ी की मात्रा तो दी। रा में लगी बड़ी की मात्रा तो री। चा में लगी बड़ी की मात्रा तो ची। टा में लगी बड़ी की मात्रा तो टी। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। आपको करने के मात्रा की पहचान करनी बड़ी की मात्रा है। दोस्तों आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, इतने आसान तरीके से अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। यह बड़ी की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। कैसे? एक बार फिर से देखिए। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी हुई बड़ी की मात्रा कैसे पढ़ रहे हैं? नी। पा में लगी बड़ी की मात्रा, तो पा को कैसे पढ़ रहे हैं? पी। सा में लगी हुई तो सी। वा में लगी हुई तो वी। दा में लगी हुई तो दी। रा में लगी हुई तो री। चा में लगी हुई तो ची। टा में लगी हुई तो टी। आया समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? इसके अंदर बा। प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए। दूसरा अक्षर कौन सा है? दा। प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करिए। तीसरा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा। चौथा अक्षर है माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब करने के अपन को एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक ही अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, ब आपको ही मेरे साथ साथ पढ़ाना है। कैसे पढ़ेंगे? ब दे ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी। माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो माँ को कैसे पढ़ रहे हैं? माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। आया समझ में? अगर इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे, तो ऑटोमेटिक आपके मुझसे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। ब दे ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। आए समझ में? अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लास इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ।
यानी कि दो दो करके भी आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सरकारी, छील कर, आलमारी। कैसे पढ़ना है चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बदनामी, तो आपको बदनामी को कैसे पढ़ना है, दो दो करके। पहले बद पढ़ना है इस तरीके से, प्लस ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी। कैसे पढ़ेंगे, बद, तो मिलके बन गया बद। ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा नामी। इसको कैसे पढ़ा, बद, इसको पढ़ा नामी, दोनों को मिला देंगे तो बदनामी। आए समझ में। तो आप इस तरीके से भी इनको दो दो करके पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द क्या दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो आप इनको दो दो करके पढ़ सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको क्लास को डिजाइन कराऊं अलग अलग कलर में, जिस तरीके से आपको पढ़ना हो उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक अक्षर का उच्चारण करके भी पढ़ सकते हो या फिर दो दो करके भी इनको पढ़ सकते हो। क्लियर है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, स हर, कामा की मात्रा का, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सरकारी। पहले सर पढ़ो उसके बाद कारी पढ़ो, मिलके बन जाएगा सरकारी। ब, रामा की मात्रा रा, ब, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। पहले बरा पढ़ो उसके बाद बरी पढ़ो, मिलके बन जाएगा बराबरी। न, म, का में बड़ी की मात्रा की, न, नमकीन। पहले नम पढ़ो उसके बाद कीन पढ़ो, मिलके बन जाएगा नमकीन। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला, पा, न, तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। पहले ढीला पढ़ो उसके बाद पन पढ़ो, मिलके बन जाएगा ढीलापन। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, या तो दो दो करके पढ़ाना पड़ेगा, ये एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ाना पड़ेगा। फिर आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बदनामी, सरकारी, बराबरी, नमकीन, ढीलापन, इस तरीके से आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। अब आगे देखिए, छा में बड़ी की मात्रा छी, ले, का, हर, छील कर। पहले छील पढ़ो उसके बाद कर पढ़ो, मिलके बन जाएगा छील कर। शा, का, हा, रा में बड़ी की मात्रा री, शाकाहारी। पहले शाका पढ़ो उसके बाद हारी पढ़ो, मिलके बन जाएगा शाकाहारी। गु, जे, रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, गुजराती। पहले गुज पढ़ो उसके बाद राती पढ़ो, मिलके बन जाएगा गुजराती। म, हा, न, ग, हरी, महानगरी। पहले महा पढ़ो उसके बाद नगरी पढ़ो, मिलके बन जाएगा महानगरी। त, क, ला में बड़ी की मात्रा ली, फ, तो मिलके बन जाएगा तकलीफ। पहले तक पढ़ो उसके बाद लीफ पढ़ो, मिलके बन जाएगा तकलीफ। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द बड़े आते हैं। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी साथ ही साथ पढ़ते आना है। अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना आ जाएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी के साथ बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, आ, ले, मा, हरी, तो मिलके बन जाएगा आलमारी। पहले आल पढ़ो उसके बाद मारी पढ़ो, मिलके बन जाएगा आलमारी। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, त, क, हरी, बा, न, तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। पहले तकरीब पढ़ो उसके बाद बन पढ़ो, मिलके बन जाएगा तकरीबन। ई, ला, ये, ची, इलायची। पहले इलाई पढ़ो उसके बाद ची पढ़ो, मिलके बन जाएगा इलायची। ब, हड़ो, ते, हरी, बड़ोतरी। गी, ला, पा, न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन। श, रा, हर, ती, शरारती। पा, नी,
प त तो मिलके बन जाएगा पानीपत। बा त ची त बातचीत। दी पा व ली तो मिलके बन जाएगा दीपावली। आ जी व न आजीवन। रा नी गंज रानीगंज। अ म री श अमरीश। जा न का हरी तो मिलके बन जाएगा जानकारी। पहले जान पढ़ो उसके बाद कारी पढ़ो, मिलके बन जाएगा जानकारी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस चौथा अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। या तो आप एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ लो या फिर इनको दो दो करके पढ़ लो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। म न माँ की मात्रा माँ, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा मनमानी। कैसे पढ़ेंगे मनमानी, आइए समझ में। एक बार फिर से देखिए म न मा नी तो मिलके बन जाएगा मनमानी। कैसे पढ़ेंगे मनमानी, आइए समझ में। दोस्तों आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से कितना ही बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, आसान तरीके से आप पढ़ना सीख जाओगे। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा तो आप इनको दो दो करके पढ़ लो। पहले मन पढ़ लो, उसके बाद मानी पढ़ लो, मिलके बन जाएगा मनमानी। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है। अब आगे देखिए ज ग दी श जगदीश। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द बढ़े आते हैं। बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। दोस्तों मैं एक ही बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, आधी क्लास को देखते हैं उसके बाद बोलते हैं सर हमारे को पढ़ना नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी, आज की क्लास को पूरी देखना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए छी प क लिए तो मिलके बन जाएगा छिपकली। कन डी श न कंडीशन। श हर मी लिए शर्मीली। अ ल मा हरी अलमारी। अ जे न बी अजनबी। आ से मा नी तो मिलके बन जाएगा आसमानी। का म या बी कामयाबी। रा जे नी ती क तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। पहले राज पढ़ो उसके बाद नीतिक पढ़ो, मिलके बन जाएगा राजनीतिक। तू ल सी रा म तुलसी राम। पहले तुलसी पढ़ो उसके बाद राम पढ़ो, मिलके बन जाएगा तुलसी राम। र हण जी त रणजीत। अ ट प टी अटपटी। अ प रा धी अपराधी। त क नी क तकनीक। ज मी दा हर तो मिलके बन जाएगा जमींदार। ना म ची न तो मिलके बन जाएगा नामचीन। ब ना हर सी बनारसी। पहले बनार पढ़ो उसके बाद सी पढ़ो, मिलके बन जाएगा बनारसी। रा म ली ला रामलीला। रा जे धा नी राजधानी।
मतलबी। तो मिलके बन जाएगा मतलबी। समझदारी, समझदारी। पहले समझ पढ़ो उसके बाद दारी पढ़ो, मिलके बन जाएगा समझदारी। महारानी, महारानी। नवनीत, नवनीत। धनीलाल, धनीलाल। रजनीश, रजनीश। खींचकर, खींचकर। नाशपाती, तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। बासमती, बासमती। मजहबी, मजहबी। पान-सुपारी, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। पहले पान पढ़ो उसके बाद सुपारी पढ़ो, मिलके बन जाएगा पान सुपारी। परीक्षण, परीक्षण। भारतीय, तो मिलके बन जाएगा भारतीय। फरवरी, फरवरी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक के पहले आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहले अक्षर है ह, दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है माँ, माँ के अंदर बड़ी की मात्रा, चौथा अक्षर है ता। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से। ह, अरे माँ में बड़ी की मात्रा मी, ते, तो मिलके बन जाएगा हरमीत। कैसे पढ़ेंगे? हरमीत। दोस्तों अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। ह, अरे मी, ते, तो मिलके बन जाएगा हरमीत। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। पहले हर पढ़ो, उसके बाद मीत पढ़ो, मिलके बन जाएगा हरमीत। क्लियर है? अब आगे देखिए। क, शे, मी, र, कश्मीर। स, ह, पा, ठी, सहपाठी। छी, न, क, हर, तो मिलके बन जाएगा छीन कर। आ, वा, जा, ही, आवाजाही। सी, री, या, ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। ठी, क, ठा, क, ठीक ठाक। आ, प, बी, ती, आप बीती। का, ली, घा, ट, काली घाट। ह, की, का, त, हकीकत। अ, म, रा, व, ती, अमरावती। पी, चे, का, हरी, तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। ज, न, व, हरी, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द बढ़ जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।